क्लास 9th का मैथ और चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और चैप्टर 11th है प्रश्नावली 11.1। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कराए कि एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। थोड़ा सा समझना अच्छा इसमें लिखा है व्यास, तो जैसे यहाँ पर ये कोण हो गया, कोण को ही शंकु बोलेंगे हम, ठीक है। और इसका आधार का मतलब नीचे वाला हिस्सा हो गया, तो नीचे वाला हिस्सा ऐसे देखेंगे तो ये सर्कल जैसा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर मान सकते हैं कि जो सर्कल जैसा दिखाई दे रहा है, तो सर्कल का ये जो ब्लैक में दिखाई दे रहा है इसको हम व्यास बोल सकते हैं। यहाँ पर व्यास हमारा लिखा हुआ है 10.5 और इसकी तिर्यक ऊंचाई जैसे ये हो गया, तो तिर्यक ऊंचाई इस तरह से मानेंगे, इस तरह से हम तिर्यक ऊंचाई मानेंगे। जैसे मान के चलो कि ये एक कोण हो गया या तो शंकु हो गया, इसका तिर्यक ऊंचाई हमारा ये वाला होगा लाइन, ये वाला लाइन तिर्यक ऊंचाई होगा, इसको हम एल से शो करेंगे। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय का मतलब हो गया कि नीचे वाला हिस्सा छोड़ के सिर्फ ये वाला हिस्सा बताना है जो दिखाई दे रहा है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। जो दिया है उसे लिखेंगे। दिया क्या है, शंकु के आधार का व्यास, इसमें जो लिखा है वही चीज़ लिख दी है। कितना लिखा है 10.5 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई है किसका, शंकु का। तो यहाँ पर शंकु का तिर्यक ऊंचाई, शंकु का तिर्यक ऊंचाई जो होता है एल होता है, तिर्यक ऊंचाई को एल से शो करेंगे और इसमें दिया है 10 सेंटीमीटर, इस तरह से लिख सकते हैं हम। और निकालना क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला बताए थे कि पाई आर एल होगा। तो एल तो हमारा दिया हुआ है लेकिन हमें आर चाह रहा है, मतलब त्रिज्या चाह रहा है, तो यहाँ पर त्रिज्या लिखना होगा। शंकु का त्रिज्या, त्रिज्या हो गया, त्रिज्या को आर से शो करेंगे, आर से शो करेंगे। और हम बताए थे कि अगर व्यास दिया है तो व्यास का आधा ही हमारा त्रिज्या होगा। ये हो गया। अब इसमें आगे थोड़ा सा देखेंगे और निकालना क्या है वो भी चीज़ इसमें लिखेंगे। यहाँ पर लिखा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो निकालना होता है उसे लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यहाँ चाहो तो लिखो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पूरा हो जाएगा। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अब सही है। अब इससे हम सॉल्व करेंगे, लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल हो गया, और पाई का मान 22/7 हो गया, और आर कितना है हमारा 10.5/2 है, और एल हमारा 10 दिया है, 10 हो गया। 2 के टेबल से हम इसको काटेंगे 5 बार में, अब 7 के टेबल से इसको काटना है। अगर हम 7 के टेबल से 10.5 को काटे तो 1 बार में 7 आ गया, 3 हो गया। अब ये नंबर उतारने के लिए पॉइंट के उधर का नंबर, तो ये पॉइंट हम यहाँ पर लिखेंगे, फिर इस नंबर को उतारेंगे। अब 5 बार में ये कट गया, तो 1.5 इसे बोलेंगे। 7 के टेबल से जब भी इसको काटेंगे 1.5 बार में आएगा। अब जो बचा उसे लिख लिए 22 × 1.5 × 5, उसको फिर से लिख दे रहे हैं। यहाँ पर लिखा गया है 22 × 1.5 × 5।
अगर हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करें, इसका इसमें अगर मल्टीप्लाई करें तो नहीं समझ में आएगा, तो मल्टीप्लाई इस तरह से करना। 5 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 10 हुआ, 5 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 10, 10 के 0 1 कैरी, 5 2 जा 10, 1 कैरी 11 हो गया। फिर 1 का टेबल 2 बार 2 हुआ, 1 का टेबल 2 बार 2 हो गया, 0 3 3 कुछ ऐसे होगा। ध्यान देना पॉइंट के इधर एक नंबर है तो पॉइंट के उधर एक नंबर, मतलब एक नंबर छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पर हो गया 33। मतलब कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 आएगा। अब 33 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का 3 में करेंगे 15, 1 कैरी 15, 1 कैरी प्लस करेंगे 16 हो गया, 165 इतना लिखेंगे। एक बात और ध्यान देना, हम क्षेत्रफल यहाँ पर निकाल रहे हैं। किसी चीज़ का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसके साथ मात्रक होगा। जैसे यहाँ पर सेमी लिखा है, सेमी को हम मात्रक बोलेंगे, कहेंगे कि इसमें मात्रक क्या है, तो मात्रक इसमें सेमी लिखा हुआ है, तो यही मात्रक हम यहाँ पर लिखेंगे। और क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे यहाँ पर पावर देंगे स्क्वायर में। बस ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास, इसमें व्यास फिर से आ गया है, 24 मीटर है। ध्यान देना इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा है, मतलब कि हमें ये पूरा निकालना है, ये वक्र वाला। तो वक्र के लिए हम फार्मूला बताए थे कि पाई आर एल यूज करना है, ठीक है। और साथ में नीचे का ये सर्कल का भी बताना पड़ेगा। सर्कल का फार्मूला क्या होता है, अगर इस सर्कल का क्षेत्रफल निकाले तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, पाई आर कामन के तौर पर बाहर हो गया, यहाँ पर एल प्लस आर, कुछ ऐसे फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया है, इसमें हमारा हो गया तिर्यक ऊंचाई, तो यहाँ पर शंकु का तिर्यक ऊंचाई हम बोले थे कि एल से शो होगा 21 मीटर। आधार का व्यास, अगर आधार का व्यास लिखे तो यहाँ पर हम आधार का व्यास लिखना तो लिखो, नहीं तो यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे लिखो, शंकु का त्रिज्या आर से शो करो, अब व्यास लिखो 24 और 2 से डिवाइड करो, 12 आ गया, 12 मीटर, ठीक है। निकालना क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिखोगे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्वेश्चन मार्क। जैसे अभी हम पहला क्वेश्चन में बताए थे कि जो जो दिया है उसे भी लिखो और जो निकालना है उसे भी लिखो। इसे हम करेंगे कैसे, अब लिखेंगे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला हमारा यहाँ से हम ले लेंगे पाई आर एल प्लस आर, कुछ इस तरह से हो गया। पाई की जगह पर 22/7 इंटू आर की जगह पर क्या है, आर की जगह पर हमारा ये दिया है 24 और 2 हो गया, ब्रैकेट में क्या हो गया, एल की जगह पर 21 प्लस, एक मिनट यहाँ काट के हम 12 लिखे थे, इसको हम 12 कर सकते हैं, 12 हो गया, 21 हो गया प्लस हो गया 12 दिया है, 12 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को आपस में प्लस करना है, 22 7 इंटू 12 इंटू, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो हम इंटू मानेंगे, हमेशा ध्यान देना ब्रैकेट बना है और बीच में कोई चिन्ह नहीं है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर इंटू मान लेंगे और इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा 33 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करके ये आ गया, ठीक है। हमारा 22/7 हो गया और क्या है
12 एंड 33। ध्यान देना, ऊपर का हम सब नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कितना आ रहा है। 22 में अगर हम 12 को मल्टीप्लाई करें तो 2 का इसमें किए 4, फिर इसमें 4, फिर 1 का 2 में किए 2, 1 का 2 में किए 2 आ गया, 4 6 2, कुछ इस तरह से नंबर आ गया, 2 6 4 आ गया। अब इसमें अगर हम 33 का मल्टीप्लाई करें, 3 का अगर 4 में करेंगे तो 12 हो गया, और 3 का 6 में करेंगे तो 18, 1 कैरी 19 हो गया, x का इसमें 6 1 7 हो गया, 2 9 7, 2 हो गया, 9 में 2 प्लस करेंगे 11 हो गया, इसमें कैरी प्लस करेंगे 17 हो गया, 8 हो गया। कुछ इस तरह से नंबर आएगा। इस सब का मल्टीप्लाई आपस में करना, मल्टीप्लाई करके देखना कितना आ रहा है। 8 7 1 2 और नीचे 7 है तो 7 हो गया। अब डिवाइड करना है, 7 से हम डिवाइड करेंगे, 8 7 1 2 में डिवाइड करेंगे तो 1 बार में 7 आ गया, 1 हो गया 7 हो गया। अब 2 बार में 14 हो गया, अब यहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 1 आ गया, फिर उसके बाद हमारा 4 बार में 28 आ जाएगा। ये नीचे तक आ रहा है कि नहीं? एट हो गया। अब इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा, फिर हम 2 यहाँ पर उतारेंगे, फिर 4 बार में 28 हो गया, अब यहाँ पर 4 हो गया, 0 उतार लिए। अभी कितनी बार मिल जाएगा? ये 5 बार में हो गया 35, फिर यहाँ पर 5 हो गया, फिर उसके बाद हमारा ये 0 उतारने के लिए हम पॉइंट देना पड़ेगा, तभी 0 आएगा। फिर 7 बार में 7 7 49। चलो अच्छा, ये हो गया, इतना नंबर आएगा। तो यहाँ पर 1 2 4 4.5 7, बस ये नंबर आएगा। अभी हम बताए थे कि जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें हम मात्रक देखेंगे। तो मात्रक यहाँ पर मीटर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम मीटर लिखेंगे, यहाँ पर मीटर लिखेंगे, और क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे मात्रक लिख करके इसके ऊपर पावर चढ़ा देंगे। बस ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे।